Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome everyone, my YouTube family, to my YouTube channel TA Educational Hub. If you are new on my channel, don't forget to subscribe for new videos. आज की इस वीडियो में हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर आप वैसे इंग्लिश लर्निंग चाहते हैं तो भी, आपको सेंटेंस का जो बेसिक पैटर्न है उसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सिंपल सी मिसालों से बेसिक सेंटेंस पैटर्न सीखेंगे। इंग्लिश में एक बिल्कुल ही बेसिक पैटर्न हमें सिखाया जाता है SVO, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही मेक्स अनाउंसमेंट, इसमें ही सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है, अनाउंसमेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये एक बेसिक SVO जो है ये हमें सिखाया जाता है कि यही सब सेंटेंस पैटर्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंटेंस पैटर्न जो है वो और भी हैं। आज की इस वीडियो में हम जो मज़ीद सेंटेंस पैटर्न्स हैं उनके बारे में सीखेंगे और हम वन बाय वन उनको बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स के ज़रिए सीखेंगे। बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक सेंटेंस होता है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर लिंकिंग वर्ब आता है और फिर कॉम्प्लीमेंट। फिर होता है सब्जेक्ट के बाद इंट्रांसिटिव वर्ब आता है। एक टाइप होती है जिसमें सब्जेक्ट के बाद इंट्रांसिटिव वर्ब आता है और उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। एक ऐसी टाइप है जिसमें सब्जेक्ट के बाद इंट्रांसिटिव वर्ब आता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इन बेसिक टाइप्स की डिटेल्स की तरफ बढ़ने से पहले हम जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं। हम पहले इनको देखेंगे, इनकी एग्जाम्पल्स के ज़रिए इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए बहुत ही ईजी तरीके से बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो है उनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? अ सब्जेक्ट इज आइदर परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस और एक्सपीरियंसिंग अ स्टेट ऑफ बीइंग। यानी सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करने वाला जो वर्ड होता है उसको कहते हैं। यानी काम करने वाला, एक्शन परफॉर्म करने वाला जो वर्ड होता है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने वाला, होने की हालत को जाहिर करने वाला जो वर्ड होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट की एग्जाम्पल देखते हैं। राबिया एंड समरा लिसन्ड अटेंटिवली। द 2 सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस आर राबिया एंड समरा हु परफॉर्म द एक्शन ऑफ लिसनिंग। यानी राबिया और समरा अटेंटिवली सुनती हैं, तो सुनने का एक्शन परफॉर्म करने वाले वर्ड्स जो हैं वही सब्जेक्ट हैं। तो वो कौन है? राबिया और समरा। तो इस सेंटेंस में राबिया और समरा जो हैं ये सब्जेक्ट हैं, यानी एक्शन परफॉर्म करने वाले वर्ड हैं। मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड एक्शन शो करता है, एक्शन को शो करने वाला वर्ड जो है, या फिर किसी सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने वाला जो वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। फेल यानी काम, वो लफ्ज़ जो काम को जाहिर करता है और काम को जाहिर करने के अलावा स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी होने की हालत को जाहिर करता है। एग्जाम्पल ऑफ वर्ब, राबिया एंड समरा लिसन अटेंटिवली। द वर्ब इन द सेंटेंस दैट शोज एक्शन इज द वर्ड लिसन। यानी ऐसा लफ्ज़ जो एक्शन शो कर रहा है वो है लिसन। द वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट्स राबिया एंड समरा। यानी राबिया और समरा ने क्या एक्शन परफॉर्म किया? लिसनिंग का, सुनने का। तो वो वर्ड क्या है? लिसन। लिसन जो है वो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है। नेक्स्ट इज व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब्स आर द कनेक्टिंग वर्ब्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट। यानी सब्जेक्ट, फाइल और जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका कनेक्शन पैदा करने वाला, उसको लिंक करने वाला जो वर्ब होता है उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। Complements can either be nouns, pronouns or adjective and often follows linking verb. For example, she is reading a book. इसमें is जो है ये है linking verb. What is a complement? अब देखेंगे कि complement क्या होता है। A complement is a word that completes the meaning of a sentence. For example, she is a doctor.
In this sentence, a doctor is the complement because it completes the idea about what she is. यानी फाइल सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला वर्ड जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देकर उन्हें कंप्लीट करने वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है. व्हाट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? A direct object provides an answer to the question of whom or what. For example, I read a book. In this sentence, a book is the direct object of the verb read. अब अगर हम कहें what I read तो उसका आंसर क्या होगा? book. तो book जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो what का आंसर कर रहा है, यानी I read a book, इसमें book जो है वो ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. अब हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. An indirect object is the word or phrase that receives the direct object. यानी जो रिसीव करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता नहीं है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस शी गेव हिम अ बुक. अब इसमें हिम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. पिछले सेंटेंस में बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था. अब इसमें बुक को रिसीव करने वाला हिम है, शी गेव हिम अ बुक, तो हिम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. What is a transitive verb? A transitive verb is a verb that requires one or more objects to complete its meaning. It transfers the action to a receiver and there is a direct object that receives the action of the verb. यानी action receive करने वाला verb मौजूद होता है. For example, in the sentence she ate an apple, the transitive verb is ate and an apple is the direct object. In simple words, जिसमें object मौजूद हो वो transitive verb होता है. What is an intransitive verb? An intransitive verb is a verb that does not have a direct object, that is, there is no word in the sentence that indicates who or what received the verb's action. For example, she sleeps. The intransitive verb is a sleep and there is no direct object. यानी transitive verb में ऑब्जेक्ट होता है, intransitive verb में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता. अब इसमें she sleeps जो है ये सिंपल है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये intransitive verb है. आई होप आपको ये सब टर्म्स क्लियर हो गई होंगी. अब हम बढ़ते हैं कि बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स क्या होते हैं. इसमें ये सारी टर्म्स जो हैं ये अब आपको क्लियर हो गई हैं. तो फर्स्ट होती है इसमें सब्जेक्ट, फिर लिंकिंग वर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट आता है. सेकंड टाइप जो होती है उसमें फिर आ जाता है सब्जेक्ट और इंट्रांसिटिव वर्ब. इंट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता. और फिर थर्ड टाइप जो है उसमें आता है सब्जेक्ट, इंट्रांसिटिव वर्ब और फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है, यानी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है. और फिर फोर्थ टाइप जो है उसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है इंट्रांसिटिव वर्ब और फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इसके साथ साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है. अब हम इन टाइप्स को एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट. दिस पैटर्न फॉलोज द सीक्वेंस सब्जेक्ट, linking verb and complement. For example, Rida is smart. अब हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है. सेंटेंस है रिदा इज स्मार्ट, रिदा स्मार्ट है, तो इसमें सबसे पहले है रिदा. रिदा क्या है? द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो रिदा है. और रिदा के बाद सेकंड वर्ड जो है वो क्या है? इज. तो इज जो है ये क्या है सेंटेंस के अंदर? इज जो है ये है लिंकिंग वर्ब. द लिंकिंग वर्ब इज, यानी फिक्रे में पहले सब्जेक्ट आया जो कि रिदा है, फिर इज आया, इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है और फिर फिक्रे में नेक्स्ट है स्मार्ट. तो स्मार्ट क्या है? द कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, उसके बगैर सब्जेक्ट इनकम्प्लीट होता है. अगर रिदा इज होता तो फिक्रा नामुकम्मल होता. रिदा इज स्मार्ट तो रिदा को कंप्लीट करने वाला स्मार्ट वर्ड है. सेकंड वन सब्जेक्ट और इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, यानी सेकंड टाइप में द पैटर्न फॉलोज द सीक्वेंस सब्जेक्ट एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी इसमें पहले सब्जेक्ट आता है और फिर इंट्रांसिटिव वर्ब आता है. इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. द वेज फेल, द वेज फेल, इसमें सब्जेक्ट और इंट्रांसिटिव वर्ब है. वेज क्या है? सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस के अंदर बेसिक जो चीज़ होती है, नाउन प्रोनाउन या मेन पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है. इसमें वेज सब्जेक्ट है और फेल क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब.
इंट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो अकेला ही स्टैंड कर सकता है। द वेज फेल, वेज गिर गया, इसको किसी भी मफूल की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस पैटर्न फॉलोज द सीक्वेंस सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ट्रांसिटिव वर्ब आता है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने पीछे देखा, ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। यानी इन ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता और ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है सेंटेंस में। तो इस फिक्रे में भी रिदा एट द केक पहले सब्जेक्ट है जो कि रिदा है, यानी ये रिदा इस सेंटेंस के अंदर है सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद रिदा एट द केक सेकंड वर्ड है एट। एट क्या है इस सेंटेंस के अंदर? एट जो है ये है ट्रांसिटिव वर्ब, यानी ट्रांसिटिव वर्ब जिसको मजीद ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत है, जो ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होता। जैसे अगर हम सिर्फ रिदा एट कहें तो फिक्रा जो है वो मीनिंगफुल नहीं बनेगा। तो रिदा एट द केक, अब इसमें द केक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो फिक्रे को कंप्लीट कर रहा है। तो ये सेंटेंस का एक पैटर्न ये होता है, उसमें सब्जेक्ट आता है पहले, फिर ट्रांसिटिव वर्ब आता है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो इसके बाद है नंबर 4 टाइप, सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस पैटर्न फॉलोज द सीक्वेंस सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी इसमें सब्जेक्ट के बाद, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आता ही है, लेकिन इसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आते हैं, लेकिन इसमें ट्रांसिटिव वर्ब है ना, ट्रांसिटिव वर्ब जो है उसको हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। रिदा गेव मी अ पेन, इसमें रिदा जो है ये है सब्जेक्ट, रिदा का रोल जो है वो सब्जेक्ट का है। अब रिदा गेव मी अ पेन, अब इसमें पहला तो हो गया सब्जेक्ट, गेव क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। रिदा गेव, अगर सिर्फ इतना हो तो ये इनकम्प्लीट होगा सेंटेंस, तो ट्रांसिटिव वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें गेव मी, अब इसमें मी भी मौजूद है, तो मी क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मोस्टली प्रोनाउन जो होता है उसी का एक केस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। आ पेन जो है इस सेंटेंस के अंदर ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रिदा गेव मी अ पेन, रिदा सब्जेक्ट है, गेव ट्रांसिटिव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन जो है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी, तो आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से आपको सब्जेक्ट की, ट्रांसिटिव वर्ब की, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, लिंकिंग वर्ब, हर चीज़ की समझ आ गई है। इतने इजी वे में अगर आप इंग्लिश लर्निंग चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more informative videos. Allah Hafiz. Take care.